नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म, उसके दर्शन की बात हम करेंगे। कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे मोक्ष यानी कि निर्वाण क्या है और मध्यम मार्ग इन्होंने क्या बताया है। और साथ ही साथ हम बौद्ध धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रमुख तत्व, जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध संघ हुए, बौद्ध जो विहार वगैरह हुए। विहार का मतलब जहाँ पर वो निवास करते थे। बहुत सारी चीज़ें, स्तूप क्या है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं पहले मध्यम मार्ग को। बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है दो अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? अतिवादी। मध्यम मार्ग का मतलब होता है, जैसे एक होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, एक होता है अति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वह सबसे महान संस्कृति है, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वह सबसे मजबूत है, हमारा देश सबसे महान है दुनिया में, ठीक है ना। अब भले ही प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी भले ही आ गई हो चौथे नंबर पर दुनिया में, और कुछ समय में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वह तो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है हमारी, है ना। ये फैक्ट की बात है। तो अतिवादी व्यक्ति के सामने ऐसा अगर आप बोलेंगे तो कहेगा कि तुम भाई, तुम विपक्ष वाले हो, तुम सरकार वाले नहीं हो, तुम विपक्ष वाले हो, और तुम एंटी एंटी क्या बोलते हैं, एंटी नेशनलिस्ट हो, मतलब तुम देशभक्त हो ही नहीं, तुमको कुछ पता ही नहीं है, सब पता हमको ही पता है। जो देश है दुनिया भर में, जितने भी 203-4 जितने भी देश है, सब में अगर सबसे महान कोई है तो हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। ये हो गया अतिवादी। अब एक होते हैं हीनवादी। हीनवादी से मतलब है जिनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो इतने, कुछ तो इतने गिरे लेवल के होते हैं कि अगर कोई आक्रमण हो जाए देश पर या कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो उस पर भी वे ऐसा बोलते हैं कि होते रहता है, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा देश कोई काम का ही नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही होते रहता है, जितने भी पॉलिटिशियंस है सब करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है, ये देश पूरा बेकार है, कोई काम का नहीं है। इस तरह से वो बात करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि ये दोनों ही विचारधारा गलत है। एक हीनवादी, हीनवादी क्या कह रहा है कि हमारा देश तो कुछ है ही नहीं है, हमसे अच्छा तो पाकिस्तान है, हमसे अच्छा तो अफगानिस्तान है, उनको लगता है। एक अतिवादी है, वो क्या कह रहा है कि हमसे अच्छा तो अमेरिका भी नहीं है, वहाँ पर भी हिंसा होती रहती है, गोलीबारी होती रहती है, हमारा देश अच्छा है। इंग्लैंड में भी 35% डॉक्टर भारतीय है, वहाँ पर अभी भी राजा शासन कर रहा है, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति शासन करता है, हमारा देश ज़्यादा महान है। अब ये दोनों ही विचारधारा घातक है। बीच की विचारधारा क्या होती है? बीच की विचारधारा ये होगी कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, 5,500 साल पुराना हमारा इतिहास है, सिंधु घाटी जैसी नगरीय सभ्यता हमारे पास में रही, वैदिक सभ्यता, वेद हमने लिखे, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारे पास है, सुनने की देन हमने दुनिया को दी, बहुत सारी देन हमने दी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं हमारे पास है। मध्यकाल में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। ब्राह्मणवाद के चलते तकरीबन 3,000 साल तक महिलाओं और दलितों का शोषण होते रहा। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति एक समय पर रही, लेकिन वह हर समय रही यह सही नहीं है। वर्तमान समय में हमारी जीडीपी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है, यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ गई बिजनेस के जरिए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है। इसका मतलब लोगों को रोजगार, नौकरी की आवश्यकता है ताकि उन्हें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जा सके। तो एक मध्यम मार्गी व्यक्ति क्या कहेगा? हमें खुशी है कि हमारी जीडीपी चौथे नंबर पर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें और खुशी होगी जब देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उनके पास में अच्छा निवास, अच्छा खान पान और अच्छा जीवन वो जी पाएंगे। तब वास्तव में भारत एक महान देश, एक बेहतरीन देश बनेगा।
एक मध्यम मार्गी व्यक्ति कहेगा कि वर्तमान समय में भी हमारे देश कई मामलों में दुनिया में बहुत आगे है। दुनिया के किसी भी देश में इतने सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर नहीं रहते, लेकिन हमारे देश में रहते हैं। लेकिन मध्यम मार्गी ये कहेगा कि कई बार अवसरवादी नेता हमारे देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर मध्यम मार्ग का मतलब बुद्ध के नज़रिए से ये है कि दो अतिवादी विचारों के मध्य से एक नया रास्ता निकालना। तो इन्होंने दो अतिवादी विचारधारा, जैसे जो जैन पंथ था वह तो कहता था कठोर सन्यासी पंथ, यानी कि आपके शरीर के एक एक बाल छोले नहीं जाएंगे, उखाड़े जाएंगे। दूसरी परंपरा थी ब्राह्मणवाद, जो कह रहा था कि भाई मज़े में घर में ही रहो, बस तुम हर दूसरे तीसरे दिन एक यज्ञ करवाते रहो, अपने घर में पूजा पाठ करवाते रहो और उसके लिए तुम ब्राह्मणों को भर भर कर भिक्षा दो, उन्हें दान दो, तब तुम मोक्ष पाओगे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म ना तो ब्राह्मणों की तरह कर्मकांड बता रहा है और ना ही जैनों की तरह एक कठोर सन्यासी परंपरा बता रहा है। यहाँ पर इनकी सन्यासी परंपरा जो है वह भी बहुत ही सामान्य है और इनकी जो गृहस्थ परंपरा है वह भी बहुत ही सामान्य है। तो इस तरह से दो अतिवादी विचारों के बीच में बौद्ध ने एक सामान्य विचार दिया। यही कारण है कि इस काल में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और हिंदू धर्म के विचारकों को यह सोचना पड़ा कि हमें हमारे धर्म की कुरीतियों को कम करना होगा। और फिर आगे चलकर हम हिंदू धर्म में बदलाव सुधारों को देखते हैं। अब यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से वह 12 चक्र बताते हैं और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला तो है अविद्या, मतलब आपको ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी और जिनमें से एक थी तृष्णा, इच्छा। आपके मन में जितनी इच्छाएं पैदा होंगी आप दुखों में उतने ही फंसते चले जाओगे। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को, उन 12 चक्रों को कैसे निकाल सकते हैं, तो वह आप निकाल सकते हैं 4 आर्य सत्यों के बदले, जिनके जरिए आप निर्वाण प्राप्त करें। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख। दुख का मतलब क्या है? पहले तो ये स्वीकार करो कि ये दुख कष्टपूर्ण है, ये दुख दुखपूर्ण है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, किसी भी चीज़ में अप्लाई करना, जब आप किसी भी चीज़ में, मान लो आप ये कह रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुटखा खाने की आदत है, मुझे चाय पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, तो पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप गलत हो। जब तक आप खुद स्वीकार नहीं कर सकते तब तक आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये स्वीकार करो कि आपकी ज़िंदगी में दुख है, फिर दुख समुदय, फिर ये पता करो कि आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों है। आपने स्वीकार कर लिया प्रॉब्लम है, तो फिर ये पता लगाओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन में हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, 12 चक्र हैं। 12 चक्र जो कि अज्ञान से शुरू हो रहा है और जीरो मतलब कि मृत्यु में जाके ख़त्म हो रहा है। इसमें फंस गए तो फिर मरना ही है, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, आपने स्वीकार कर लिया कि आपका जीवन दुखपूर्ण है, आपको पता भी लग गया कि दुख का कारण क्या है। आपने देखा कि जो मैं बार बार इच्छाएं अपने मन में लाता हूँ वह दुख का कारण है। मैं मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा टाइम दे देता हूँ या दे देती हूँ, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूम लेता हूँ या घूम लेती हूँ, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही बात करता हूँ, उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम तक सोया रहता हूँ, 9-10 घंटे सोता हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। आपको पता लग गया कारण। अब यहाँ पर कारण का निवारण आपको देखना है। आपको ये सोचना है कि आप इन चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। जब आपको कारण मिल जाए तो फिर आपको उन चीज़ों को अमल करना है, लागू करना है। तीसरा क्या हुआ, दुख निवारण। दुख का समाधान संभव है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि क्या ये प्रॉब्लम से मैं दूर हो सकता हूँ तो कैसे हो सकता हूँ, यह आपको पता करना है। फिर चौथा आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब
दूसरी समस्या जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होंगी, वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता लग गया कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, पहले तो मैं स्वीकार करता हूँ, फिर मैं ये देख रहा हूँ कि इस समस्या का कारण क्या है। मुझे पता लग गया कि मैं मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो ठीक है, अब मैं मोबाइल कम से कम यूज़ करूँगा। सोशल मीडिया में एक टाइम सेट कर लेता हूँ कि अगर मैंने 4 घंटे पढ़ा तो मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के सोशल मीडिया चलाऊँगा, भले ही कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, किसी की भी फ़ोटो क्यों ना जाए, मैं बैक कर लूँगा। इतना विल पावर, इतनी हिम्मत मैं अपने अंदर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब प्रयास करोगे बदलने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रयास कि मैं सोशल मीडिया से दूर होने के लिए टाइमिंग का इस्तेमाल करूँगा, टाइमर का इस्तेमाल करूँगा, है ना। एक समय सीमित तक मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। ये तो हो गया व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन बौद्ध दर्शन में इस दुख को निवारण करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वे अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग कर आप दुख निवारण कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। मतलब मेरी दृष्टि अच्छी हो, मैं अच्छा देखूं। सम्यक संकल्प, मैं अच्छा सोचूं, अच्छे विचार करूं। सम्यक वाक, मैं अच्छा बोलूं और अच्छे विचारों का प्रसार करूं। इससे मेरा चरित्र बेहतर होगा। इसे कहा गया प्रज्ञा। फिर आता है सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत। मतलब कि मेरे कर्म अच्छे हों, मैंने अच्छा देखा, मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वह अच्छा देख रहा हूँ। और न केवल देखना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना। सम्यक संकल्प, मैं अच्छे विचार अपने मन में ला रहा हूँ, अच्छी वाणी बोल रहा हूँ। प्रज्ञा। अब इसके बाद में मैं अच्छे कर्म भी करूँगा। इसके बाद सम्यक व्यायाम, मतलब अपने शरीर पर ध्यान दूंगा। सम्यक स्मृति, अपनी बुद्धि को दुरुस्त करूंगा। सम्यक समाधि, मैं ध्यान करूंगा। तो यहाँ पर प्रज्ञाशील, ये 3 तत्व अष्टांगिक मार्ग में हैं। और यहाँ पर जो इन्हें पहले प्रज्ञा में 3 है और फिर शील में 2 है और समाधि में फिर 3 है। तो यहाँ पर इन्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो त्रिरत्न है, हमने जैन दर्शन में देखा था त्रिरत्न, वहाँ पर कुछ और थे, है ना। अब यहाँ पर जो त्रिरत्न है वह है बुद्ध, संघ और धम्म। आपने सुना भी होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यानी कि बुद्ध की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, तब तुम बौद्ध बनोगे। तो यहाँ पर त्रिरत्न ये है। अब यहाँ पर से दर्शन समाप्त होता है। यहाँ पर से हम समझते हैं इनके प्रमुख व्यवस्थाओं को। बौद्ध संघ को देखते हैं। बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था, मतलब सभी सन्यासी मिलकर तय करते थे कि उनका प्रमुख कौन होगा। महात्मा बुद्ध वैशाली के गणतंत्रात्मक व्यवस्था से प्रभावित थे। जो जैसे हमने देखा था कि जो वैशाली क्षेत्र है, यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव था। तो यहाँ पर की जो गणतंत्र व्यवस्था से वे प्रभावित थे, अतः वह वैशाली गणतंत्र के मॉडल पर बौद्ध संघ का निर्माण करते हैं। दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बौद्ध संघ के नियमों का निर्वाह केवल संस्थापक बुद्ध ही कर सकते थे। अन्य भिक्षु इन नियमों का केवल व्याख्या कर सकते थे। मतलब अगर नियमों में कोई बदलाव करना है या फिर कोई नया नियम लाना है तो वह केवल और केवल बुद्ध ही ला सकते थे। जो उनके अनुयायी हैं वह नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ नियमों की व्याख्या कर सकते थे ताकि आम जन को समझ में आए। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख है कि मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति को चयनित करने के बजाय धम्म और संघ को घोषित किया। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी हुआ, 2-3 व्यक्ति हुए, फिर उसके बाद में उत्तराधिकारी का पद समाप्त हुआ। लेकिन बौद्ध में अपनी मृत्यु से पहले ही महात्मा बुद्ध क्या कह दे रहे हैं कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि मतलब वे सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं,
जो बौद्ध संघ का हेड होगा वो तो चुना जाएगा, लेकिन वो यह नहीं कह रहे कि ये परंपरागत व्यवस्था बन जाएगी कि महात्मा बुद्ध के बाद वो, उसके बाद वो, यह व्यवस्था नहीं बनेगी। आपका जो वास्तविक गुरु रहेगा वह रहेगा बौद्ध संघ, वह रहेगा धम्म। इसे उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। बौद्ध संघ में सभी जाति और वर्ग के 15 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष शामिल हो सकते थे। भिक्षु बनने की क्या क्या योग्यता थी, अब ये देखते हैं। कालांतर में हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है ये वर्ण व्यवस्था को कुछ हद तक समर्थन करते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जो जैन महावीर स्वामी हैं वे तो इसे प्रॉपर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध आगे जाकर इसे थोड़ा ढील देते हैं। तो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए चोरों, हत्यारों, कर्जदारों, राजकर्मचारी तथा दासों के संघ पर प्रवेश में प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अब हो सकता था कि कोई चोर, कोई राजकर्मचारी भ्रष्टाचार करके, कोई दास अपने मालिक से अनुमति लिए बगैर संघ में शामिल हो जाता है, तो इससे नुकसान संघ को होगा क्योंकि वे संघ के खिलाफ हो जाएंगे। इससे संघ की छवि खराब होगी और बौद्ध धर्म का विकास रुक जाएगा, इसलिए ऐसा यहाँ पर किया गया। उपसंपदा, उपसंपदा क्या है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। इस तरह के शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। नत्ति, नत्ति क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुओं की सभा आयोजित होती थी और इस सभा में रखा गया प्रस्ताव नत्ति कहलाता था। किसी सभा में प्रस्ताव हुआ कि भाई साहब जो बौद्ध संघ है वह छोटा पड़ रहा है, हमें एक नए बौद्ध मठ के निर्माण की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो ये प्रस्ताव है उसे नत्ति कहा गया। प्रस्ताव 3 बार पढ़ा जाता था, जैसे हम कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक। हालांकि 2017 के आसपास ये मुस्लिम प्रथा ख़त्म हो गई है क्योंकि ये कुप्रथा थी, लेकिन यहाँ पर क्या था कि बौद्ध संघ में अगर किसी ने प्रस्ताव रखा तो जो उनका हेड है वह कहता था, वो क्या कहता था, 3 बार कहता था, 3 बार प्रस्ताव पढ़ा जाता था और किसी ने आपत्ति नहीं जताई, कोई असहमत नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुमत होता था और फिर निर्णय होता था। अब उन्होंने देखा कि कोई बड़ा भिक्षु प्रस्ताव ला रहा है जिसके सीधे तौर पर खिलाफ तो कोई नहीं रह सकता, तो यहाँ पर बौद्ध संघ क्या करता था, अप्रत्यक्ष चुनाव कराता था ताकि कोई उसकी नज़र में ना आ सके, और अगर वह अस्वीकार करना चाहे तो कर देते थे, स्वीकार करना चाहे तो कर देते थे। तो यहाँ पर भिक्षुओं के ऊपर था कि वे प्रत्यक्ष मतदान करें या अप्रत्यक्ष मतदान करें। और जो नत्ति था, जो प्रस्ताव था, वह 3 बार पढ़ा जाता था और तीसरी बार में भी अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो वह प्रस्ताव बन जाता था। अब देखिए अनुशावन, अनुशावन का मतलब होता है कम्म वाचा। अनुशावन या कम्म वाचा, इसका मतलब क्या होता था, यदि कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, प्रस्ताव को क्या कहते थे, नत्ति। अगर कोई नत्ति पारित हो गया तो उसे अनुवासन या अनुशावन या कम्म वाचा कहते थे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव न होने पर किसी प्रस्ताव पर आपत्ति होने की दशा में मतदान के जरिए, प्रत्यक्ष या गुप्त मतदान के जरिए निर्णय लिया जाता था कि क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं करें। सभा में गणपूर्ति, गणपूर्ति किसे कहते थे, कोरम, यानी कि अगर मान लीजिए 100 भिक्षु हैं तो इसके लिए क्या होता था, गणपूर्ति मतलब जो मतदान है, अगर आपको मतदान कराना है किसी प्रस्ताव पर तो न्यूनतम संख्या 20 होगी। अगर आपको कोई सभा कर रहे हैं, आप मतदान आप सभा ही में करोगे, तो अगर आप कोई सभा कर रहे हैं आयोजित, तो आपको कम से कम 20 भिक्षुओं को बुलाना ज़रूरी है और 20 भिक्षुओं का आना ज़रूरी है। अगर 20 से कम भिक्षु आते हैं तो आप सभा नहीं कर सकते। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नहीं तो ऐसा क्या होता था कि कोई भी बुला ले रहे हैं, 2-4 लोग बैठ जा रहे हैं और अपने मन मुताबिक कोई भी प्रस्ताव रख के बौद्ध धर्म में चेंजेस कर दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ये नियम लाया गया कि अगर आपको कोई बदलाव करना है
तो आपको कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 भिक्षु तो ज़रूरी है और उनकी सहमति भी ज़रूरी है। बौद्ध भिक्षु प्रत्येक माह की पूर्णिमा व अमावस्या की शाम को इकट्ठे होते थे और उनके द्वारा जो पाप उन्होंने किए महीने भर में, उसके प्रायश्चित के लिए वे क्या करते थे, उपोषित करते थे। तो जो वो तपस्या करते थे उसे क्या कहा गया था, उपोषित। क्या, उपोषित। भिक्षु वर्षावास के दौरान उनके द्वारा हुए पाप कर्मों को बौद्ध संघ के समक्ष स्वीकार कर प्रायश्चित करता था। इसे पापर्ण या प्रवर्ण कहा गया है और यह एक वार्षिक क्रिया है। इसी तरह की वार्षिक क्रिया हमें जैन धर्म में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर वर्ष में एक बार, यहाँ पर तो बौद्ध संघ के प्रति कर रहे हैं, आपने किसी के साथ गलत किया तो आप उससे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप बौद्ध संघ में जाकर माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन जैन परंपरा का जो जैन दर्शन है, उसकी एक खूबी ये है कि साल भर में एक ऐसा त्यौहार आता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, क्या नाम था उसका पता नहीं। तो जो जैन धर्म में एक त्यौहार आता है, उसमें ऐसा होता है, सितंबर के आसपास आता है, उसमें ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ भी आपने गलत किया है या फिर आपके जितने भी संबंधी है, जानकार हैं, आप उन सभी से ये कहते हैं कि अगर साल में मैंने अगर कोई पाप किया हो, आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि इससे संबंध बेहतर होते हैं, लोग गलतियों को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए पातिमोक्ष यानी कि प्रतिमोक्ष अपराध से संबंध था। इसका पाठ उपोषित और प्रवर्ण के बाद होता था। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अलग अलग प्रतिमोक्ष थे। बौद्ध संघ के जो प्रमुख थे उन्हें विनयधर कहते थे। तो यहाँ पर केवल केवल कुछ शब्द है और उनके अर्थ हैं, ठीक है। भिक्षुणियों के लिए एक अलग संघ बनाया गया था, लेकिन भिक्षुणियों को भिक्षुओं के अधीन रखा गया था। संघ अलग अलग हैं, पर जो भिक्षु सीनियर थे और भिक्षुणी जूनियर थे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर जब ये कॉलेज में मिलेंगे तो जो बॉयज़ हैं वो सीनियर है। अगर कभी गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर बॉयज़ को बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीनियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों, जो महिला संत है और पुरुष संत है, उनमें ज़्यादा पावर किसके पास में है? पुरुष के पास में है। हालांकि दोनों का रहने का स्थान अलग अलग है, एक साथ नहीं रहते। एक साथ रहेंगे तो हो गई तपस्या। भिक्षु श्रवण के रूप में 10 नियमों का पालन करता था और 10 वर्ष बाद उन नियमों के पालन में सफल होने पर उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। यानी अगर किसी को बौद्ध संघ में जाकर भिक्षु बनना है तो उसे 10 वर्षों तक पहले तपस्या करनी होगी। तपस्या का मतलब नियमों का पालन करना होगा। जब वह नियमों का पालन करेगा तब उसे जाकर भिक्षु बनाया जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को मीठा खाने का बहुत शौक है, उसको कह दिया कि 10 साल तक मीठा मत खाना। अगर तुमने छोड़ दिए तो तुम बौद्ध बन गए, भिक्षु बन गए। अगर तुम नहीं छोड़ पाए तो तुम फिर से तपस्या शुरू करना अपनी। इस तरह से कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए वज्रयान यहाँ पर क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के विभाजन होते हैं अलग अलग, हमने देखा। तो यहाँ पर एक शाखा है उनकी वज्रयान, वह कहती है कि स्वयं के प्रयासों से मोक्ष प्राप्ति होगी। जो बुद्ध है वह केवल सहायक के तौर पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे दिगंबर और श्वेतांबर जैन करते हैं, जैसे हीनयान और महायान करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है, निर्वाण अगर प्राप्त करना है, तो खुद के दम पर, खुद की तपस्या पर प्राप्त होगी। महात्मा बुद्ध है जो, वो क्या कर सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध तो सिर्फ और सिर्फ आपको सहायता कर सकते हैं। आप उनके उपदेश की सहायता लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, कोई कृपा नहीं होगी। महायान मानते हैं कि स्वयं के प्रयास के बाद भी मोक्ष तभी मिलेगा जब बुद्ध की कृपा होगी। तो ये जो वज्रयानी हैं, ये काफ़ी हद तक जो हीनयान बौद्ध हैं उनकी तरह सोचते हैं। गुप्तोत्तर काल में लगभग 5 से 6वीं शताब्दी ईस्वी में हम देखते हैं
कि सभी धर्मों में तंत्र मंत्र की साधना का प्रभाव देखने को मिलता है। और जो बद्रयान जिसका प्रभाव तिब्बत क्षेत्र में ज़्यादा हुआ और आज भी है, इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वह धार्मिक कर्मकांड और जो अंधविश्वास है, जादू टोना वगैरह, उसमें ये जुड़ जाता है। बद्रयान शाखा में पुरुष देवता के साथ देवी को भी जोड़ा गया और उनकी तांत्रिक विधि से पूजा की जाती थी। जबकि हम देखते हैं कि बुद्ध की यहाँ पर केवल अकेले बुद्ध की पूजा होती है अन्य शाखाओं में, चाहे वह महायान हो या फिर जो हीनयान है वह तो पूजा ही नहीं करते। तो जो महायान है वे तो केवल बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो वज्रयानी हैं वे बुद्ध की और उनकी पत्नी की पूजा कर रहे हैं। उनके साथ में देवी की भी पूजा कर रहे हैं, पत्नी की नहीं कर रहे, सॉरी यहाँ पर। तो देवता के साथ साथ देवी की भी पूजा की जा रही है। बुद्ध के साथ साथ तारा देवी की पूजा हो रही है। तारा जो कि एक अन्य देवी है बौद्ध परंपरा की, और इनका यशोधरा से कोई संबंध नहीं है। यशोधरा तो उनकी पत्नी थी, तो यहाँ पर यशोधरा की पूजा नहीं हो रही है। बुद्ध के साथ साथ तारा देवी की पूजा हो रही है। बद्रयान शाखा के साधक एकांत में गुप्त तांत्रिक साधना करते थे और पंचमकार साधना भी करते थे। अब ये पंचमकार साधना क्या है, तो ये इस काल में 6ठी शताब्दी के बाद के काल में हर धर्म में ये फैली और ये बहुत ही ज़्यादा घृणित तरीके से ये फैली थी। इसका ये मतलब था कि आप किसी भी काम को इतना ज़्यादा कर लो कि आपके मन में इच्छा ख़त्म हो जाए। इनका सिद्धांत ये था कि किसी भी काम को इतना ज़्यादा कर लो कि उसकी इच्छा ही आपके मन से ख़त्म हो जाए। आप मत्स्य मतलब कि जो मांस वगैरह है वह इतना खा लो कि आपको फिर कभी इच्छा ही ना हो। मैथुन मतलब कि आप किसी लड़की के साथ में इतना सेक्स कर लो कि आपको फिर जो संभोग है उसकी इच्छा ही ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर इस काल में ये बुराई पैदा हुई कि जो सन्यासी होते थे, जो भिक्षु होते थे, चाहे वह हिंदू धर्म में हो चाहे इनमें हो, हिंदू धर्म में भी हम आगे जाकर देखेंगे, तो ये क्या करते थे कि ये जो 12-13 साल की लड़कियां होती थी उनके साथ में ये करते थे जिनका मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मासिक धर्म जिनका शुरू नहीं हुआ है वह पवित्र कहलाएगी। तो उनके साथ में ये करते थे शारीरिक संबंध। तो ये एक सामाजिक बुराई के रूप में भी ये शुरू हो गई थी और इसका समाज विरोध करता था। यही कारण है कि ये जो पंचमकार साधना थी इसे समाज से छिपकर किया जाता था। हालांकि कई मामलों में समाज इसका समर्थन कुछ संतों का करता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। 8वीं शताब्दी में बद्रयान शाखा काफ़ी विकसित होती है और इसके प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल बन जाते हैं। कश्मीर में सर्वज्ञमित्र नामक बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधना को शामिल करते हैं और 10वीं शताब्दी में बद्रयान शाखा की एक उपशाखा कालचक्रायन का विकास होता है और इसके प्रमुख देवता कालचक्र थे। 10वीं शताब्दी में मतलब 900 वाले सन में बद्रयान शाखा की एक और उपशाखा बन जाती है कालचक्रायन। और बद्रयान कहाँ से आई थी? बद्रयान हीनयान से आई थी। हीनयान कहाँ से आई थी? तो यह हीनयान तीसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म से अलग हुई थी। बद्रयान शाखा में प्रमुख देवताओं की बात करें तो हैरुक जो कि रुद्र के समान, यानी कि रुद्र जिन्हें भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है उनके समान। हालांकि रुद्र कोई और देवता थे, लेकिन आर्यकालीन देवता थे रुद्र, लेकिन समय के साथ साथ भगवान शिव से इनका संबंध जोड़ा गया। यमक जो कि यम के देवता हैं और जम्बल जो कि कुबेर के समान देवता हैं, धन के देवता हैं मतलब। साथ ही साथ देवियों में तारा, सरस्वती, अपराजिता, प्रज्ञा पारमिता, छिन्न मस्तिका आदि देवियों का भी हमें उल्लेख मिलता है। मंजूश्री, मूलकल्प एवं गुह समाज जो गृह समाज ग्रंथों में हमें वज्रयान की विशेषता, उसके लक्षण व कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्यों फैला। तो यहाँ पर देखो, स्थानीय भाषा में
पाली भाषा में, जो आम लोगों की भाषा है, उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए और सरल तरीके से दिए ताकि लोगों को समझ में आए। तो उन्होंने इसे अपनाया। साथ ही साथ बुद्ध का व्यक्तित्व था कि जैसे वे विचार रखते थे वैसा उनका व्यवहार था। ऐसा नहीं कि खुद बोल रहे कि कभी मांस मत खाओ भैया और खुद मांस खा रहे, ऐसा वो नहीं करते थे। खुद कह रहे हैं कि भाई समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अच्छे तरीके से बनी रहे, नहीं, वो इन चीज़ों का खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वह इनका विरोध भी कर रहे हैं। तो जैसे बुद्ध का विचार था वैसे ही उनका व्यवहार भी था। राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, अशोक, मिनांडर, कनिष्क जैसे बड़े प्रतापी शासकों ने और आगे चलकर हर्षवर्धन ने भी इनका समर्थन किया और संरक्षण दिया। तो एक लंबे समय तक, तकरीबन 7वीं शताब्दी तक अलग अलग शासकों द्वारा इन्हें संरक्षण देते गए, जिसके चलते ये एक बड़े धर्म के रूप में फैले। और इन्हें छोटे मोटे राजा भी समर्थन नहीं दे रहे। ज़्यादातर राजा जो हैं, कनिष्क जो है उत्तर भारत में कुषाणों के बड़े साम्राज्य के राजा थे। जो प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्षवर्धन है, ये मगध साम्राज्य के राजा थे। तो एक बड़े राज्य द्वारा संरक्षण का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। बौद्ध धर्म व्यावहारिक था, मध्यम, यानी कि मध्यम लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। बौद्ध धर्म का भारत के बाहर तेजी से विकास हुआ, लेकिन भारत में इसका पतन हुआ। इसके लिए क्या कारण जिम्मेदार थे? क्योंकि राजाओं ने संरक्षण समाप्त कर दिया। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की अनेक संप्रदायों में बढ़ जाना, अब इनके ही अंदर फूट पड़ गई थी। और एक अन्य कारण, ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का विरोध करते करते बुद्ध धर्म का विकास हुआ कि भैया हम कर्मकांड, पंचमकार, पशु बलि, तंत्र मंत्र, जो जादू टोना तुम करते हो, ये सब ढोंग धतूरे हम नहीं करते। लेकिन आगे चलकर हम देख रहे कि वज्रयान वाले खुद ही मानने लगे। तो जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे थे उसी में आप फंस गए हो। तो आप काहे कि भैया उनसे अलग हुए, तुम तो उनके हिस्सा बन चुके हो अब। और साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हम देखते हैं कि जो शंकराचार्य है वह विकास करते हैं और एक बड़ा सिस्टम या क्या खेल जाते हैं हिंदू धर्म वाले। पहली बात तो ये जैन धर्म के साथ भी ऐसा कर चुके थे। ये कहते हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं वह अपने मंदिरों में, जैन दर्शन हमने पढ़ा था उसमें क्या कह रहे थे वो, कि जो भगवान है हिंदू धर्म के, जो ईश्वर देवी देवता हैं, वे जैन धर्म के तीर्थंकरों से नीचे हैं। वे यहाँ पर ये कहना चाह रहे होंगे कि भैया सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ी विचारधारा जैन विचारधारा है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं कि देखो, भले ही उन्होंने नीचे मंदिरों को स्थापित किया तीर्थंकरों के, लेकिन वे भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रख रहे हैं। तो यहाँ पर जैन धर्म का यहाँ पर उद्देश्य तो ये रहा होगा कि हम महावीर स्वामी या फिर तीर्थंकरों को सर्वोच्च स्थापित करें, लेकिन उन्होंने ईश्वर की प्रतिमाओं को स्थापित करके बाद के समय में हिंदू धर्म के लोगों ने कहा कि ये तो ईश्वर की सत्ता को भी मान रहे हैं। जब ये ईश्वर की सत्ता को मान रहे हैं तो ये अलग धर्म कैसे हुए? ये जो है ये हिंदू धर्म की ही एक उपशाखा है। तो इससे जैन धर्म का विकास कम हो गया। अब इन्होंने ऐसे ही कुछ बौद्ध धर्म के साथ किया। इन्होंने क्या कहा कि भगवान भगवान विष्णु के 8वें अवतार तो भगवान श्री कृष्ण है और 9वें अवतार कौन है? बुद्ध है। 9वें अवतार कौन है? बुद्ध है। 10वें अवतार कल की होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को स्वीकार कर लिया। इसका ये मतलब है कि बौद्ध परंपरा भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा बन गई। इससे हिंदू धर्म को भी इन्होंने शामिल कर लिया। विदेशी आक्रमण, जो बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार बढ़ा वह भी था, व्यभिचार बढ़ा, जो महिला पुरुष सब साथ में मिलकर रहने लगे वह सिस्टम भी गड़बड़ा गया। तो ये बहुत सारे कारण आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब ये क्या है भाई, ये तो वीडियो है। तो यहाँ पर से ये वीडियो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में जाकर आप और कुछ सीख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सब कुछ वर्णन कर देता है। एरिक सफाक ये कहते हैं। दोस्तों, जब आपको प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, चाहे वह अपने पेरेंट्स से आप प्यार करने लगे या फिर आप किसी इंसान से प्यार करने लगे, जब किसी एक परिस्थिति में, मान लो अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हो कि भाई वो ईमानदार है, वो मेरे लिए ईमानदार है, जो मेरी केयर करता है,
और उसकी ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप अगले ही पल शांत बैठकर सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार और भी कुछ था जो मुझे उसमें अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि आप जिनसे प्यार करते हो, आप उनके प्यार का वर्णन कर ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या फिर वो आपसे कितना प्यार करते हैं। या तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर एक इंसान हो सकता है। ख़ास तौर पर जब इंसान को पहला प्यार होता है तो उसे इसी तरह की फीलिंग आती है कि दुनिया में अगर कोई है तो यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो हालांकि ध्यान रखना, अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हो तो ये भी एडवाइस लेना कि पहले प्यार के बाद में दूसरा प्यार भी होता है, ये ध्यान रखना। तो मतलब अगर कभी ब्रेकअप होता है, कभी या आपकी गलती से या सामने वाली की गलती से, तो अपने मन में इतनी हिम्मत ज़रूर रखना, ये चीज़ हर किसी के लिए रखना कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, चाहे वह आपका परिवार का हो, आपका रिश्तेदार हो या फिर वो हो जिससे आप प्यार करते हैं, तो इतनी हिम्मत ज़रूर रखना कि उसके जाने पर दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, दुनिया अभी जारी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, मतलब बाय।